है द नेम ऑफ यूनिट इज MySQL। ये हमने आज MySQL स्टार्ट किया है। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर आता है वो डेटाबेस कंसेप्ट का आता है। ठीक है। सो डेटाबेस कंसेप्ट ऑलरेडी आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डेटाबेस के बारे में, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मीटिंग आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है एंड आई विल put this meeting in my channel also, that you can also see at any time. Okay, so first of all, what is database? Database क्या होता है? Simply definition है, it is the collection of data in an organized form। जब किसी भी डेटा को हम किसी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस। इट्स ए कलेक्शन ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू स्टोर क्लास रिकॉर्ड। मुझे क्लास रिकॉर्ड आपका स्टोर करना है, तो क्या करूंगा मैं आप लोगों के एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन एंड आपका फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सारा कुछ मैं स्टोर कर सकता हूँ एक डेटाबेस के अंदर। वो डेटाबेस आप किसी भी तरह उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये पहले चैप्टर का दिया हुआ है। सो लेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, पहले इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जो इसलिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस एग्जाम्पल ऑफ स्कूल that maintain data about its students। ठीक है। एक स्कूल है जो स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज कर रहा है, बट कैसे कर रहा है? अभी मैनुअली कर रहा है। उसके अंदर क्या क्या ले रहा है? अटेंडेंस रिकॉर्ड आ रहा है, पूरा गार्जियन की डिटेल्स भी आ रही है। ठीक है। सो द क्लास टीचर मार्क्स डेली अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द अटेंडेंस रजिस्टर। तो क्लास टीचर आपका क्या करता है? सुबह आपकी क्लास में आएगा और रजिस्टर ओपन करेगा और आपका 1 बाय 1 नेम बाय नेम और रोल नंबर से कॉल करेगा और अटेंडेंस रजिस्टर में वो सारा कुछ नोट कर लेगा। वो क्या करेगा? जो प्रेजेंट है वहां पे पी लिख देगा और जहां पे एब्सेंट है वो लिख देगा ए। ओके, अगेंस्ट ईच स्टूडेंट रोल नंबर ऑन ईच वर्किंग डे। तो ये एक्सरसाइज हमारी क्या होगी? दैट विल बी प्रोसेस ऑन ईच वर्किंग डे। हर वर्किंग डे पे इसी तरह इसका वो प्रोसीजर चलता रहेगा। इफ क्लास स्ट्रेंथ इज 50, देन टोटल वर्किंग डेज इन ए मंथ आर 26। ठीक है। क्लास स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल आज 50 है और टोटल वर्किंग डे जो स्टडी के हैं फॉर एग्जांपल आपके 26 है। 4 संडेज उसको हटा दिया उन्होंने। The teacher needs to record 50 into 26 record manually in the register every month। तो वो क्या करेगा? हर मंथ में वो आपकी अटेंडेंस को मार्क करता हुआ जाएगा। ठीक है। एज द वॉल्यूम ऑफ डेटा इंक्रीज, जैसे जैसे वॉल्यूम डेटा का जो इंक्रीज होता रहेगा, मैनुअल डेटा एंट्री बिकम्स टीडियस। अब अभी तो क्या, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जैसे जैसे एंट्री बढ़ती रहेगी वो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मैनेज करना। ठीक है। फॉलोइंग आर द सम लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन है वो यहाँ पे दे रखा है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर के 1 क्या होगा? एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स रोल नंबर एंड नेम इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। उसने अभी तो ठीक है, आपकी क्लास रजिस्टर में नेम और रोल नंबर वगैरह सब लिख लिए, बट जैसे ही आप प्रमोट होते नेक्स्ट क्लास में उसको क्या करना पड़ता है? वही सारी एंट्री नए रजिस्टर में फिर लिखनी पड़ेगी। सो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब फॉर अ टीचर कि वो पूरा रोल नंबर, नेम और आपका फादर नेम, मदर नेम, जितनी भी इंफॉर्मेशन पुराने रजिस्टर में थी वो सारा कुछ फिर नए अटेंडेंस रजिस्टर में नोट डाउन करेगा, वही सब लिखेगा। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल ऑन ईच मंथ अटेंडेंस पेज वेयर inconsistency may happen due to incorrectly written name, skipped student record।
आप जब आप मैन्युअली रिकॉर्ड इसको मेंटेन कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इनकंसिस्टेंसी हो सकती है? हो सकता है उसका जो नाम का स्पेलिंग है वो वहां पे थोड़ा एक आध चेंज हो जाए, या हो सकता है रिकॉर्ड कोई स्किप हो जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी मैन्युअली रिकॉर्ड मेंटेन करने में आ सकती है। लॉस ऑफ डेटा इन केस अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज। अगर कई इन केस अगर आपका अटेंडेंस रजिस्टर खो जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो जितना भी आपका रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया हुआ है वो क्या होगा, सब कुछ बेकार हो गया। सो उस केस में भी मैनुअल में ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती टीचर को। नंबर 4 है एनुअस कैलकुलेशन वाइल कंसीडर। जब वो अटेंडेंस कैलकुलेट कर रहा है मैनुअली तो कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज करो उसने एक स्किप कर दिया कोई रिकॉर्ड, तो देखा नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है जब मंथ का एंड होता है तो हर एक बच्चे की अटेंडेंस रजिस्टर में लिखनी होती कि वो टोटल वो कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा। ये आप लोगों को सबको पता होगा, कुछ मॉनिटर है वो तो कुछ कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, so the office staff also manually maintain student detail, roll number, name, date of birth with respective guardian details। ठीक है, अब आपका यही जो इंफॉर्मेशन है जो क्लास टीचर आपका रख रहा है वही आपका जो ऑफिस का स्टाफ है, ऑफिस का जो स्टाफ है जो क्लर्क मेंटेन कर रहा है आपको पूरा डिटेल, वो सब भी लिखेगा अपने रजिस्टर में। रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन डिटेल, सारी कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस सब वो नोट डाउन करेगा अपने एक रजिस्टर में। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग विद गार्जियन रिकॉर्डिंग स्टूडेंट रिजल्ट। और मैनुअली में क्या होगा, वो सारी डिटेल वो नोट करेगा। फी जो क्लर्क वाला वो भी इसको जरूरत पड़ेगी तो वो भी सारे कुछ इंफॉर्मेशन नोट करेगा अपने रजिस्टर में। दैट हैपेंस इन मैनुअली। Finding information from a huge volume of papers. So office staff also manually the record manually, ऑफिस स्टाफ का जो होगा वो भी मैनुअली सबको पूरा एक रिकॉर्ड करके रखेगा। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स of deleting of modifying an entry is a difficult task in pen and paper based approach। इसका मतलब क्या है, अगर हम बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ पेपर्स, बहुत सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं, पूरे स्कूल का अगर देखें तो बहुत सारा रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, सपोज उसने टीसी ले ली या उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, या किसी के एड्रेस में कोई भी एंट्री हमें चेंज करनी है, ठीक है, क्योंकि मैनुअली चल रहा है तो वहां पे पेन एंड पेपर हमारा यूज हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट टास्क, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। To overcome the hassle faced in manual record keeping, it is able to store attendance record and student separate data file in computerized system। अब हम कंप्यूटराइज सिस्टम की अगर बात करें तो ये चीज जो आपकी मैनुअल में प्रॉब्लम आ रही थी वो कंप्यूटराइज सिस्टम में वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ना क्लास टीचर को प्रॉब्लम आएगी, ना ऑफिस स्टाफ को आएगी, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट ट्रू और फॉल्स, या आप बताइए ये ठीक है? ठीक है, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो इस केस में क्या होगा, आपको सिंपली टीचर क्या करेगा, 1 मिनट में, ये सिर्फ हार्डली 1 मिनट लगेगा उसको आपका अटेंडेंस बताने में कि आपका इतनी आज तक की प्रेजेंट है और इतनी आपकी क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? आप यहाँ पे देखिए क्या क्या फायदे होंगे ऑफिस स्टाफ को और टीचर को अगर वो आपका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर लेता है। नंबर 1, सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल टू द न्यू अटेंडेंस फाइल।
from the old attendance file when students are promoted to next class. जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में आते हैं, सिंपली उसको क्या करना है, पुराने रिकॉर्ड को कॉपी करना है और नई अटेंडेंस फाइल में उसको वो पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका विद इन सेकेंड जो उसको लग रहा था एक पूरा दिन उसको लिखने में, वो सारा टीचर का टाइम बच गया। नंबर 2, फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट और गार्जियन। अगर सपोज किसी स्टूडेंट्स का पूरा एड्रेस देखना है, फोन नंबर देखना है, तो मैनुअल में क्या होगा, पूरा देखना पड़ता था, बट यहाँ पे विद इन सेकेंड वो उसका एडमिशन नंबर डालेगा और एडमिशन नंबर डालते ही पूरी डिटेल स्टूडेंट की उसके सामने आ जाएगी। नंबर 3, add more details to existing data whenever a new student join the class. अगर कोई स्टूडेंट नया ज्वाइन करता है तो बहुत इजीली आराम से एग्जिस्टिंग जो डेटा उसमें वो रिकॉर्ड ऐड कर सकता है। मॉडिफाइंग स्टोर डेटा लाइक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट और गार्जियन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर किसी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस करना है तो बहुत इजीली वो हम चेंज कर सकते हैं। नंबर 5 है रिमूव डिलीट डेटा व्हेनेवर स्टूडेंट लीव द स्कूल। अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है तो उसका रिकॉर्ड बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम में फायदा होने वाला है अगर हम उसको कंपेयर करें आपका मैनुअल सिस्टम से। अब हम देखते हैं फाइल सिस्टम क्या है। तो जो आपका डेटा है कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होगा, वो सारा कुछ डेटा आपका दैट विल स्टोर्ड इन ए फाइल, एक कंप्यूटराइज फाइल के अंदर वो स्टोर होता है। जैसे आप लोग MS वर्ड में या MS एक्सेल में ये सब अपना रिकॉर्ड मतलब कोई भी फाइल रखते हो, उसी सेम पैटर्न पे कुछ फाइल हम बनाएंगे। ठीक है, वो फाइल कुछ भी हो सकती है, CSV फाइल हो सकती है। CSV फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये आगे जाकर आपको पता चलेगा क्या होती है फाइल। ठीक है, या कोई पिक्चर, उसकी बच्चे की इमेज लगानी है या कोई ऑडियो वीडियो पेज, वो सारा कुछ हम फाइल सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर can be accessed directly and search for desired data. कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होगा, हम किसी भी डेटा को आराम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली सर्च हो सकता है। उसका एडमिशन नंबर डालना है और उसका रिकॉर्ड वो आपको दिखा देगा। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ ए फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, for example to display monthly attendance website, one has to provide computer program to access data. बट इस केस में क्या होगा, अब आपको मैंने बताया जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो जो मैनुअली होता था उसको हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटराइज फाइल में। ठीक है, सबको समझ में आ गया फाइल कैसे स्टोर होती है। फाइल स्टोर ऑन ए कंप्यूटर कैन बी एक्सेस एंड सर्च फॉर डिजायर्ड डेटा। इसका मतलब क्या है, किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें सर्च करना है तो सिर्फ सिंपली उसका एडमिशन नंबर डालेंगे और तुरंत वो आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाई देगा। अगर हमें किसी बच्चे की मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करनी है तो सिंपली उसका एडमिशन नंबर डालना है एंड वो अपने आप एक्सेस करके फाइल से वो आपको अटेंडेंस फौरन दिखा देगा। सो दैट विल बी advantage when we are using the computerized file. ओके, अब स्टूडेंट की फाइल कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। हम दो फाइल मेंटेन करेंगे। एक फाइल के अंदर क्या होगा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, दूसरी फाइल के अंदर अटेंडेंस का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जैसे आप नीचे यहाँ देख सकते हो, जैसे ये दे रखा है रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन, गार्जियन एड्रेस, इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आपका जब हम कंप्यूटराइज करेंगे तो इस तरह से हमारी फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो हमें फीड लेना पड़ेगा,
फील्ड का मतलब कॉलम नेम, ये आपके कॉलम नेम है। रोल नंबर कैसे बनेंगे टेबल, ये हम कैसे बनाएंगे वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले रोल नंबर आ गया, फिर नेम आ गया स्टूडेंट्स का, फिर डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन, गार्जियन एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से आपकी स्टोर हो जाएंगे। अब एक दूसरी फाइल होगी, उसका नाम हमने दे दिया अटेंडेंस फाइल। उसके अंदर हम 4 कॉलम मेंटेन करेंगे, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम और अटेंडेंस स्टेटस। ये 4 चीजें हम उसके अंदर दूसरी फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो एक आपको कॉमन चीज, दोनों फाइल के अंदर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो आपका दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और वो कॉलम कैसा होना चाहिए, वो आपका रिपीट डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। सो कैन यू टेल मी विच कॉलम इज सुटेबल, इस कॉलम को हम एक यूज करेंगे कि वो दोनों में आ जाए। ओके, सो दोनों फाइल को अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोल नंबर एक फील्ड है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। मतलब अगर हम रिकॉर्ड सर्च करना है तो पहली रिकॉर्ड में था हमारा नाम है, हमने सोचा कि इस बच्चे की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन डिसूजा, इसकी अटेंडेंस भी देखनी। तो जॉन डिसूजा, जो डिसूजा, इसको तो जो स्टूडेंट डिटेल पड़ी है स्टूडेंट फाइल में, और अटेंडेंस इसकी है किस में, अटेंडेंस फाइल में। तो यहाँ पे हम दोनों इस जॉन डिसूजा को यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो आपको वो पूरा स्टूडेंट्स का अटेंडेंस वो शो करे। वो किस तरह से सर्च करेंगे आगे जाके प्राइमरी की वगैरह सब आएगा। चलिए, तो अटेंडेंस फाइल पे जो रिकॉर्ड आया होगा स्टोर, वो इस तरह से हो रहा है। इस डेट को, ये रोल नंबर है, ये नेम है, इसकी प्रेजेंट हो गई, ठीक है। सेम डेट को इसकी प्रेजेंट लग गई, ये एब्सेंट हो गया। तो पूरा इस तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम में रिकॉर्ड आपका स्टोर हो जाएगा। अब आता है लिमिटेशन ऑफ ए फाइल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम मतलब हम फाइल तो बना रहे हैं, ठीक है, बट फाइल को हैंडल करना भी एक डिफिकल्ट काम है, स्पेशली तब जब आपके रिकॉर्ड बहुत सारे बन जाएंगे। नंबर 1 क्या है, डिफिकल्टी ने आपको पूरा इसमें याद नहीं करना, सिर्फ ये पॉइंट समझने हैं। एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि डिफिकल्टी इन एक्सेस में क्या लिखना है, ठीक है। फाइल themselves do not provide any mechanism to retrieve data। फाइल के अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि जिससे हम रिकॉर्ड डायरेक्टली निकाल दें, ठीक है। डेटा मेंटेन फाइल सिस्टम और एक्सेस थ्रू एप्लीकेशन, उसके लिए हमें क्या होगा, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर वो एडमिशन नंबर पूछेगा, वो हम एंटर कर देंगे, तब वो रिकॉर्ड आपका वो एक्सेस करेगा। तो इस वाइल राइटिंग सच प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए भी आपको क्या हुआ, कोई एक डेवलपर होगा जो सारा ये प्रोग्राम आपके लिए लिखेगा, ठीक है। कि जैसे आप एडमिशन नंबर डालें वहां पे उस रिकॉर्ड को वो एक्सेस, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे बिना प्रोग्राम के भी हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। बट अभी हम पढ़े कि फाइल सिस्टम तो बना ली, बट उसको एक्सेस करने में क्या डिफिकल्टी आएगी, आगे हम पढ़ेंगे। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज कर रहे हो, MySQL आप यूज कर रहे हो, तो किस तरह से बड़ी आसानी से डेटा आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो अभी सिर्फ ये पढ़िए कि डिफिकल्टी इन एक्सेस। डेटा रिड्यूडेंसी, डेटा रिड्यूडेंसी का मतलब क्या है, अगर आपका फाइल क्लास टीचर मेंटेन कर रहा है और सेम कंप्यूटराइज फाइल आपका ऑफिस स्टाफ है वो भी मेंटेन कर रहा है, तो दोनों में कई बार डिस्टरबेंसी भी हो सकती है। रिड्यूडेंसी मतलब कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट भी आ सकता है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम आती है हमारा फाइल सिस्टम में। तीसरा है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा inconsistency occur when same data maintained in different places do not match। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अगर सेम रिकॉर्ड, ठीक है, दो जगह आपका अलग अलग
तो जैसे आपका स्कूल क्लास टीचर है वो अलग फाइल बना रहा है और आपका जो ऑफिस का स्टाफ है अलग फाइल बना रहा है, तो दोनों के रिकॉर्ड पे कई बार मिसमैच हो सकती है। उसके रिकॉर्ड में कुछ और लिखा हुआ है नाम, उसके रिकॉर्ड में कुछ और लिखा हुआ है। ठीक। सो इस तरह की प्रॉब्लम हमारा फाइल सिस्टम में आ सकती है। उसके बाद है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या है? बोथ द फाइल प्रेजेंट, जो आपके ऊपर फाइल दे रखी है एक स्टूडेंट्स की और दूसरा अटेंडेंस की, आर रिलेटेड टू स्टूडेंट बट देयर इज नो लिंक ऑफ मैपिंग बिटवीन दैम। अब आपकी एक फाइल में तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और दूसरी फाइल में आप पड़ा आपका स्टूडेंट अटेंडेंस का रिकॉर्ड। अब दोनों में अगर अगर हम देखें किसी बच्चे का हमें क्या निकालना है, अटेंडेंस निकालनी, तो दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में मैपिंग करनी पड़ेगी कि जब हम एडमिशन नंबर डालने वाला तो वो अटेंडेंस फाइल में जाके उसको रिकॉर्ड को सर्च करे और वहां से वो अटेंडेंस दिखा दे। बट डेटा आइसोलेशन में क्या होता है कि ऐसा कोई भी मैपिंग का कंसेप्ट नहीं है कि वो वहां से आपस में दोनों फाइल को मैच करते। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है। Data dependence. Data is stored in a space format structure in a file. If the structure or format itself is changed, all the existing application program file need to be changed. अगर हमने किसी भी रिकॉर्ड में कोई स्ट्रक्चर में सपोज करो एक नया कोई फील्ड ऐड करा, ठीक है, हमने नया फील्ड ऐड करा, सपोज हमने लिखा रूट नंबर कि बच्चा वो कौन से रूट से आ रहा है, पहले वो नहीं था, तो हमने स्ट्रक्चर में तो चेंज कर दिया बट उसके लिए हमें प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सारे प्रोग्राम को चेंज करने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर हम डिपेंड हो गए आपकी प्रोग्राम के ऊपर, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद है कंट्रोलिंग डेटा शेयरिंग। अब ये डेटा हमें शेयर भी करना है, ठीक है, टीचर को भी चाहिए, ऑफिस स्टाफ को, तो वहां भी प्रॉब्लम आती है कैसे हम किस तरह से डेटा उसको आपस में शेयर करें जिससे कि अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई चेंज कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन वहां पे चेंज हो जाए। तो वो जब डेटा शेयर करेंगे तो वहां भी प्रॉब्लम आएगी। अब जितनी भी प्रॉब्लम अभी ऊपर आपको बताई गई है ये सब फाइल सिस्टम में आती है, ठीक है। बट अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, जितनी भी प्रॉब्लम ऊपर हमने फेस करी है उन सबको क्या करेगा, वो सारे प्रोग्राम सारी जितनी प्रॉब्लम हो उसको आसानी से आपको रिमूव कर देगा। दैट मीन्स वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अब डेटा बेसमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, क्या उसका रूल है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि वो सारी प्रॉब्लम ऊपर हमने फेस करी है वो सब नहीं आए।